जिन लोगों को सेना की वर्दी के कलर पे सवाल उठाना है, तो मैं तो देख रहा हूं हमारे कई पत्रकार साथी सेना की वर्दी का कलर पहने हुए हैं। ये वही बात ऐसा कर सकता है जो सेना को कभी गुंडा कहता होगा, सेना को कभी गली का गुंडा कहता होगा, सेना पे कभी भद्दे भद्दे आरोप लगाते होंगे। और सेना जिस प्रकार से आतंकवाद को कुचल रही है, उस पे जो लोग सवाल उठाते होंगे, ऐसा एक गैंग है हमारे देश में, तो वही ऐसी बात कर सकता है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सेना के रंग का कलर हमारे गर्व का विषय है, और मैं उसको आज से नहीं, जब जब मुझे खुशी होती है मैं पहनता हूँ। जब जब किसी अभिनंदन का अभिनंदन करना होता है मैं पहनता हूँ। जब जब किसी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के लिए हमें उत्साह दिखाना होता है मैं पहनता हूँ। मैं पिछले 26 साल से हर 15 अगस्त पे कहीं आईटीबीपी या सीआरपीएफ या बाघा बॉर्डर या चैनलों के साथ जाता हूँ, और उनके साथ जाकर के जब मैं उनके साथ देशभक्ति गीत गाता हूँ तो वो मुझे अपनी सेना की कैप देते हैं, और उसको पहन करके हम गर्व से फूले नहीं समाते। लेकिन अब जो लोग, जिनको सेना के गौरव चाहिए ही नहीं, वो सेना के लिए अच्छी बात कर नहीं सकते। सेना एयर स्ट्राइक करती है आतंकवादियों के कैंप पे, और कुछ लोग ऐसे विधानसभा में चिल्लाते हैं जैसा लगता है उन्हीं के कपार पे गिर गया एक ठो बम। तो ऐसे लोगों की बुद्धि को ईश्वर ठीक करे। ये वही लोग हैं जो देशद्रोहियों पे केस नहीं चलाने दे रहे हैं दिल्ली में, भारत तेरे टुकड़े होंगे के समर्थन दिखा रहे हैं, कितने अफजल मारोगे और घर से अफजल निकलेगा उसका सपोर्ट दिखा रहे हैं, उनकी कार्रवाई को रोकने में लगे हैं। तो वो लोग कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं, हमारे देश के 125 करोड़ लोगों को सेना के इस कलर पे गर्व है, मुझे भी है। मैं रोज सवेरे उठते ही पहले वही पहन के दौड़ता हूँ। और हाँ, एवरीडे सुबह में जो मेरे पास टी शर्ट है, और बताइए किस मॉल में शर्ट नहीं मिलता उस कलर का, किस शॉप में नहीं मिलता है। तो इनकी तो मैं समझता हूँ इस समय जिस प्रकार से अभिनंदन 60 दिन के अंदर आया, कुछ लोग एकदम 60 घंटे के अंदर, माफ करिएगा 60 घंटे के अंदर आया, जैसे उसने MiG-21 से F-16 को मार गिराया। तो कई लोग ऐसा बेहोशी की हालत में, उनको पते नहीं कि सेना के गर्व को सैल्यूट करो, और सेना के इस कलर को भी सैल्यूट। आप पहले भी पहनते हैं सेना की वर्दी, इस बार हमेशा आरोप लगा रहा है, इस बार क्यों लगा? इसलिए कि इस बार उसका सारा, उसको लगता था कि हम सेना को गली का गुंडा कह करके आतंकवादियों को समर्थन दे करके इस देश में अलगाववाद को समर्थन देंगे। अब वो सारी चीजों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने गर्व भाव से सेना को खुली छूट दे करके उनको एक ऐसा रिजल्ट लाया है कि उससे मैं सारे विपक्ष को नहीं बोलता कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। कई लोग तो, जिन लोगों ने मुझे ट्वीट किया, ट्रोल किया, उनको गालियां भी बहुत पड़ रही हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं कितना सतर्क रहता हूं। आपने वो जो ट्वीट किया हुआ फोटो देखा होगा, मैं तो एक बाइक रैली में था, और मैं अभिनंदन को अभिनंदन देने के लिए सड़कों पे उस दिन को समर्थन दे रहा था। तो जैसे ही मीडिया मेरे पास आती थी, तो मैं पहले अपना बीजेपी का पटका निकाल करके हाथ में रख लेता था, क्योंकि हमारा नारा है, हमारे लिए देश सबसे पहले, और हमारी सेना का वर्दी देश का प्रतीक है, तिरंगा देश का प्रतीक है। हम उसको कभी कभी, जब हमारा कोई सैनिक, कोई स्पोर्ट्स पर्सन जब जीतता है, तो क्या वो तिरंगा लेकर के लपेट के घूमता नहीं? उसको कहोगे तिरंगा का अपमान कर दी? जर्सी पहनता है, सब कुछ करता है। तो मैं उसके बाद भी, आपने वो फोटो भी देखिएगा जो ट्वीट किया हुआ है, मैं बीजेपी का पटका निकाल के कहता हूं मुझे इस वर्दी के कलर पे, वर्दी थोड़े है वो तो शर्ट है जो मैंने मॉल से खरीदा हुआ है। मेरे पास वैसे 10 शर्ट है, और दी हुई कैप पे है लोगों को जो आईटीबीपी की है। कल सुबह में वही पहन के घूमने वाला हूँ। इंडियन नेवी में सब कुछ उनके साथ हमने स्वच्छता, अरे हमने क्या क्या, देखिए ऐसे लोगों से ही हमारा देश का सैनिक कभी कभी निराश हो जाता है। हम सबको
मैं तो अभी एक रैली निकालने वाला हूं जिसमें सभी लोग वर्दी में ही आएंगे। हमारी निर्मला सीतारमण जी जो देश की रक्षा मंत्री हैं, वो सौभाग्य है दिल्ली का कि वो लोकसभा प्रभारी बनी है पूरे दिल्ली की लोकसभा के लिए। और हमने अभी अभी 2 मिनट पहले बैठे बैठे ट्वीट किया है, मैंने अपनी 7 लोकसभा के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और 6 लोकसभा के सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। एक साउथ दिल्ली का भी 2 घंटे में करूंगा। नरेंद्र मोदी को वापस पीएम बनाने के लिए हम कई ऐसी योजनाओं पे काम कर रहे हैं जहां हमारा किया गया काम लोगों तक पहुंच सके। टी एट होम कब शुरू किया? दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी टी एट होम शुरू हो गया। अभी मैं वही सुबह करके आ रहा हूँ जिसके कारण 15 मिनट लेट हो गया। हम वो सिर्फ ये पूछती हैं कि जो सरकार ने किया है वो हमारे ग्राउंड के पार्षदों को, मंडल अध्यक्षों को पता है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने उत्साह में होते, सोचते सब अच्छा ही हो रहा है, हमको जानने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो एक गृहिणी के रसोई से लेकर और फिर एक गांव के शौचालय से लेकर आयुष्मान योजना से लेकर किसानों के पेंशन तक लेकर और इनकम टैक्स पेयर्स के टैक्स को घटाने से लेकर के और देश की सुरक्षा सेना के शौर्य तक हमारा जितना काम है वो ग्राउंड तक पहुंचे, इसी की निर्मला सीतारमण जी कोशिश कर। सब्सक्राइब करें।